सत्य और सत्य कर्म पे तत्पर रहते थे। हमेशा हर गांव में हर वर्ण के निवास करते थे। भगवान ने वर्णाश्रम बनाया। वर्ण भी 4 है। वर्ण भी 4 है। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं और चारों ही वर्ण आपके अंदर ही विद्वान है। कोई कह सकता है कि चारों वर्ण मेरे में नहीं है। आपका ये जो मुख है ना, ये ब्राह्मण है। ये मुंह है ना आपका, ये ब्राह्मण है। इससे तो सुनते हो, इससे बोलते हो, इससे देखते हो, इससे सोचते हो। तो ब्राह्मण का कर्तव्य भी है ये बोलना, सुनना, ज्ञान देना। तो आप ब्राह्मण हुए नहीं हुए। क्षत्रिय का काम क्या? रक्षा करना। तो ये आपके जो दोनों हाथ हैं ये क्षत्रिय हैं, ठीक है। और आपका जो पेट है, या इसके लिए कमाते हो आप। अगर आपके पेट नहीं होता तो आप काम करते क्या? पेट नहीं होता तो कोई पानी भी पीता क्या? तो ये पेट आपका वैश्य हो गया, इसके लिए कमा रहे हैं अपन। और इन तीनों वर्णों को जो लेके चलता है पैर, ये आपके शूद्र हो गए। तो 4 वर्ण आप में हुए नहीं हुए। तो फिर क्या जाति, क्या पाति, क्या कर्म, क्या नहीं, ये तो सब अपने में ही विद्यमान है। ये देखिए, तो उस गांव के अंदर चारों वर्णों के लोग विद्यमान रहते थे। आपस में भाईचारा, सब में प्रेम था। एक दूसरे के काम आना गांव का नैतिक कर्तव्य था। अच्छा, मनुष्य की कीर्ति भी उसी में है कि एक दूसरे के दुख में साथ देवे। सुख में मत दो साथ, सुख में वो बुलाए तो जाओ, पर दुख के अंदर भाग के जाओ, खड़े हो जाओ डट के उसके दुख के अंदर। उसके ऊपर कौन सा दुख आया, सब खड़े हो जाओ। कल का एक दृष्टांत हमारे सामने यही हुआ। कल शाम को माताएं बहनें यहाँ भजन कर रही थी। बड़े प्यार से भजन चल रहा था। भगवान जैसे नारायण यहीं विराजमान थे, राधा कृष्ण यहीं रास लीलाएं कर रहे थे। उस भजन में भी व्यवधान आ गया। तो हर गांव में होता है ऐसा। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कर्म है, उसके कर्म थे, उसने किया, उसके कर्म उसके साथ। तो उस गांव के अंदर आत्मा देव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा विद्वान, ज्ञानी, और जहां ज्ञान होगा, जिस पुरुष के पास ज्ञान होगा, ज्ञान है तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। अगर ज्ञान है तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, और ज्ञान ही नहीं है तो लक्ष्मी कहां से आएगी। तो वो ज्ञानवान ब्राह्मण बड़ा ही तेजस्वी, और लगता था मानो दूसरा सूर्य है। इतना ज्ञान था उसके पास, जैसे स्वयं सूर्य की तरह प्रकाशमान हो। वे बड़ा ही धनी, सबकी सहायता करने वाला ब्राह्मण इतना ज्ञानी था कि वो सबकी सहायता करता था, सबके काम को हंस के करता था। कोई दुखी आकर कहता उसको, महाराज मेरा ये काम अटक रहा है, तो महाराज उसको उपाय बताते, तू ये कर, तेरा काम हो जाएगा। महाराज को बड़े लोग मानते थे। महाराज की ख्याति इतनी थी कि दूर दूर से महाराज के पास आते,
महाराज को नमस्कार करते, महाराज को अपना दुख सुनाते, महाराज उनके दुखों को दूर करता था, उनको उपाय बताते, तुम ये करना तेरा काम हो जाएगा। भगवान की कृपा थी महाराज के ऊपर। महाराज के बड़ी सुंदर पत्नी थी। जैसा महाराज का स्वभाव था ना, शीतल, महाराज सबके सुन लेते थे, कोई भी कुछ भी कहता तो महाराज बड़े हंसते हुए टाल देते थे। उनकी श्रीमती जी का स्वभाव उल्टा था, कोई कुछ कह दे तो बस विकराल आग बरस जाती थी। बड़ा उनको घमंड था, घमंड काय का, महाराज के पास धन हो गया तो धन का अभिमान तो आएगा ही आएगा। तो पंतानी जी किसी की सुनते ही नहीं थे, कोई आओ कोई जाओ उनके सामने किसी की परवाह नहीं। आगे होके नमस्कार करो तो पंतानी जी को करो, पंतानी जी किसी को नमस्कार नहीं करती थी पूरे गांव में। अभिमान इतना कि कभी झुकना नहीं सीखा, स्वभाव इतना क्रूर कि कोई जी लगा के नहीं बोले तो अगले से उसका विरोध, जी कैसे नहीं बोला मेरे को, आप के कैसे नहीं बोला, मैं कोई छोटे मोटे पंडित जी की पत्नी हूं क्या समझ रखा है तूने मेरे को। अभिमान जब आ जाता है तो सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा हो, सब तुच्छ, तो वो किसी को कुछ नहीं समझती। दिन भर साज श्रृंगार में व्यस्त रहते, बस श्रृंगार करना, सुंदर दिखना। गांव में अलग ही पहचान थी। निकल के महाराज पंतानी जी जाते थे तो गांव वाले समझ जाते थे महाराज नहीं जा रही है। कोई यहाँ बस हाथ जोड़ा, मैंने भी कहा, तुलसीदास जी ने कहा ना कि भाई जो क्रोधी होता है उससे दूर से नमस्कार कर लेना, फायदा इससे, तो उससे कोई ज्यादा बहस नहीं करता। लेकिन भगवान ने कहा कष्ट वहां भी होता है, चाहे कितना भी पैसा हो, भगवान किसी ना किसी को संकट जरूर देता है। महाराज के पास इतना ज्ञान था, सब कुछ था, पर महाराज के कोई संतान नहीं। महाराज बड़े दुखी थे कि संतान क्यों नहीं है। दूसरों को आशीर्वाद देते थे, जा तेरे संतान हो जाएगी, उसकी संतान हो जाती थी। महाराज किसी को कुछ भी कहते उसका काम हो जाता, लेकिन महाराज के संतान नहीं थे। महाराज बड़े दुखी। महाराज ने सोचा ऐसे जीवन में जीने का क्या फायदा जब संतान ही नहीं है। किसके लिए ये धन वैभव, ये लक्ष्मी, ये ज्ञान किसके लिए, मेरे बाद कौन संभालेगा। ऐसा मन में करके विचार, और महाराज ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का सोच लिया कि मैं तो मर जाऊंगा, अगर औलाद नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर और महाराज जंगल की तरफ रवाना। महाराज बड़े दुखी थे, और दुखी इतने कि उनका दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट, कष्टों में कष्ट जो सबसे बड़ा कष्ट है वो संतान कष्ट है। अगर संतान नहीं हो तो कष्ट, हो जाए तो कष्ट, हर तरफ कष्ट ही कष्ट है। और लोग वाग भी टिटकारने लग जाते हैं, चाहे मुंह पे ना को, लेकिन पीठ पीछे कहने लग जाते हैं। सुबह पहली बांझड़ी घड़ी तो मुंडा में आई है, सुबह पहली वो बांझड़ो बांगड़ा घड़ी तो आई है, मुंडा पर मत क्यों भाई। महाराज विद्वान है कि साहब उम्र के, लेकिन यही तो सुनी। महाराज को लगता था कि पूरा गांव मेरे से नफरत करता है इस बात के ऊपर लेके। अच्छा, गांव वाले कहते भी थे
जब महाराज कोई का माता प्रात मेल दे दी टापू टुकुर हो जाए, महाराज का क्यों हो रहा है? तो महाराज ने सोच लिया कि मरना अच्छा है। अब वो जंगल में चल दिए। वहां एक संतों की टोली निकल के जा रही थी। महाराज एक नदी के किनारे बैठे हुए थे कि अब नदी में कूदकर आत्महत्या कर लो, ऐसा मन में विचार करके महाराज वहां बैठे हुए थे। आत्माराम जी महाराज का नाम है। तो वो महाराज वहां बैठे हुए थे और उसी समय संतों की टोली निकली। संत दूर से देखते ही पता लगा लेते हैं कि ये संकट में है, ये दुखी है, ये क्या है। उनको लग गया ये आत्महत्या करने वाला है। संतों ने आकर कहा, महाराज क्या करने वाले हो? इतना कहते ही महाराज के आंसू चालू हो गए। महाराज रोने लग गए। महाराज क्या संकट है आपके ऊपर? संकट तो बताओ, ऐसा कौन सा संकट है? तब महाराज ने कहा, धिक् जीवन प्रजाहीनम धिक् कर प्रजा विना धिक् चापस्वाधिक कूल संपदि विना। वे जीवन किस काम का जिसमें संतान ना हो? वे राजा किस काम का जिसकी प्रजा ना हो? वे ज्ञान किस काम का जिसका कोई औचित्य ना हो? वो घर किस काम का जिसमें ग्रस्त ना हो? इसलिए मेरा जीवन ही धिक्कार हो गया। मेरे घर में संतान नहीं है, मैं बिना संतान के जीता हूं। और पता नहीं मेरे भाग्य में विधाता ने क्या लिखा है। अगर मैं घर में गाय लेके आता हूं तो गाय के भी बच्चा नहीं होता। क्या कहा महाराज ने कि घर में अगर गाय लेके आता हूं तो गाय के भी बच्चा नहीं होता। अगर कोई पौधा लगा देता हूं मैं पेड़, तो उस पेड़ के भी फल नहीं लगता है। अगर मैं कोई भी पक्षी मेरे घर में लाकर रखता हूं तो उनके भी संतान नहीं होते। मैं तो ललायित हूं। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसके करने से मेरे संतान हो जाए और मेरे ऊपर से ये कलंक हट जाए। हे श्रेष्ठ, महात्मा बड़े योगी और निष्ठ थे। उन्होंने आत्मादेव जी महाराज की मस्तक की रेखाओं को पढ़ना चालू किया। पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, महाराज आपके 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है, संतान नहीं होगी आपके महाराज, कैसा भी उपाय कर लो आप। तो महाराज ने कहा नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं, यही उपाय है। जब संतान नहीं होगी पता पड़ गया तो आत्महत्या ही करूंगा। अब आप किसी के सामने ऐसा कर दो कि मैं मरने वाला हूं, अगर सामने वाला समझदार होगा तो वो आपको मरने देगा क्या? वो समझाएगा आपको, सारे उदाहरण देगा। हे देही, तो महाराज ने भी कहना चालू कर दिया उनको, संतते सागर दुख मान पागो पुरा ददा ते मंजनम कोटि वासा सन्यासी से सर्वदा सुखान। महाराज आप ज्ञानी हो, महाराज आपको तो सब पता है, संतान होगी तो क्लेश ही क्लेश है। सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी था क्या? अरे और तो छोड़ो, राजा दशरथ के कितने थे? कितने थे? 4।
राजा दशरथ के भी 4 थे। क्या अंतिम समय में पिता के पास एक भी था? नहीं था ना। तो फिर क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों दुखी? क्या है? सब आशा छोड़ो। आत्मदेव, विवेक मेरा क्या है? और पुत्र दीजिए। इतना सब समझाने के बाद भी महाराज गए, महाराज हम टाबर देनी आओ तो दे दो, न देनी आओ तो फालतू का ज्ञान मना मत दो, मत लोग मैं दू। मारे अगर टाबर हो सका तो क्यों ये लोग तो और ज्ञान मत दो मने। अच्छा, आखिरी में हताश आदमी यही कहता है कि क्या मतलब। तब भगवान ने कहा चल ठीक है, ये फल ले। यूं हाथ किया, फल आ गया और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। ये फल तेरे संतान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब महाराज तो बड़े खुश हुए और महाराज तो जैसे जमीन पर पगीनी दिखे और वो तो घर की तरफ रवाना हो गए। तस्य करे समलो गए फल में दंतवा इदं भक्षन्कुल्यो तवं तत्र पुत्रो भविष्यन्ति सत्य सोच दयादाननेव भक्ति भोजन वर्षा विधि स्त्रिये कार्यते पुत्रांते निर्मला। महाराज ने फल तो दिया, लेकिन महाराज ने फल देते हुए कहा कि आपकी पत्नी को बोलना कि 9 महीने तक अपने स्वभाव को ठंडा रखे, 9 महीने तक भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, भगवान का नाम लेवे, ज्यादा गर्म वस्तु का सेवन ना करे और शीतल स्वभाव को रखे तो ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति होगी। बोलिए 4 भुजा नाथ की जय हो। देखो, जब ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है ना तो दुखी को जैसे जीने का सहारा मिल जाता है। तो जो मरने की सोच के महाराज वहां बैठे हुए थे ना नदी के किनारे, उनको वो फल ऐसा लगा जैसे नारायण के दर्शन हो गए, जैसे स्वयं नारायण ने आके उनको वो फल दे दिया। और वो फल लेकर महाराज तो अपनी पत्नी के पास पहुंच गए भागते भागते और जाकर कहा, हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे अर्धांगिनी, हे मेरे संभावनी, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं तुझसे। महाराज ने इतने मीठे वचन बोले। पत्नी ने कहा, आज इतने मीठे कैसे बोल रहे हो? कोई काम करवाना क्या तेरे से? फिर कहा, नहीं प्राण प्रिय, मैं तेरे से क्या काम कराऊंगा, मैं तो स्वयं मेरा काम कर लेता हूं। तो क्या चाहते हो मेरे से? कि मैं तेरे से ये फल तेरे को खाना है, ये फल लेके आया हूं तेरे लिए। इससे क्या होगा? किस काम का? मेरे को वश में करना चाहते हो? हैं? कहां से लाए मंत्रा के फल? वश में नहीं, इसको खाने से तेरे संतान हो जाएगी और संतान इतनी तेजस्वी होगी कि लोग उसको पूजेंगे। अच्छा अच्छा, कौन से महात्मा के पास गए थे? कहां से लाए हो? अरे तेरे को खाने से मतलब है, खा ले। फल दे दिया। उसने कहा चल मैं खा लूंगी, दे दो मेरे को। रख लिया पास में फल को। फल पास में रखने से मुंह में थोड़ी चला जाएगा, या चला जाएगा? अरे भाई, आपके सामने थाली अगर कुर्सी भी है
उसमें से घास तोड़ के खाओगे तभी तो अंदर जाएगा पेट में, या चला जाएगा? खाली को सामने रखने से चला जाएगा? नहीं जाएगा। अब पति ने कह दिया, पत्नी ने उसको फल को रख लिया, पति ने सोचा खा लेगी, और वो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर भजन करने लगे। महाराज तो करने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भोला जी तुम्हारी अर्जी सुनोला, क्षमा की तुम्हारी अर्जी सुनोला, अर्जी सुनेला हमारी अर्जी सुनेला, अर्जी सुनेला हमारी विनती सुनेला, तुम्हारे मन की करो Shri
भोलाजी कदमारी अरजी सुनोला, भोलाजी कदमारी अरजी सुनोला। देखिए आत्माराम जी भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करने लगे कि कब मेरे संतान होगी। इधर क्या हुआ, पत्नी ने सोचा पता नहीं कहां से मेरे लिए ये करवा के लाए, ये फल कहां से लेके आए मेरे लिए अभिमंत्रित करवा के। पता नहीं मेरे पे क्या वश करना चाहते हैं, मेरे को अपने अंदर दबा के रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मेरा पति। वो दौड़ी, पास ही में उसकी बहन रहती थी, बहन के पास गई, कहा बहन हाँ कि मेरा पति कहीं से एक फल लाया है, कहा इस फल को खाने से तू संतानवान हो जाएगी, अच्छा बच्चा होगा। क्या करूं बहन, इस फल को खाऊं या नहीं खाऊं। बहन ने कहा तू कितनी अच्छी लगती है, ऐसे संतान हो जाएगी, तेरा रूप बिगड़ जाएगा, तेरे अगर बच्चा हो गया ना तो तू पता नहीं कैसे लगने लग जाएगी, है ना। अभी तो अच्छी लगती है, तेरा चेहरा खिला खिला लगता है, और जब संतान हो जाएगी तो मुरझाई लगेगी, है ना। और मान ले अगर तेरे पेट में गर्भ में बच्चा होगा और उस समय गांव पे डाकू आ गए तो तेरे से भागा भी नहीं जाएगा। हम तो सब भाग लेंगे, तू कैसे भागेगी, गर्भवती रहेगी तो भागेगी कैसे। और 9 महीने दुख पाएगी, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, सब में दुख पाएगी, है ना। तेरा पेट भी खराब हो जाएगा, तेरा हर काम खराब हो जाएगा, तो रहने दे, फिरते। और मेरे पास एक उपाय है, तो कि बोल कि मेरे कुछ दिनों में 9 महीने में बच्चा मेरे भी होने वाला है। ऐसा करना, तू तेरे पेट पे ना रुई वगैरह बांध देना, कपड़े बांध देना, तेरे पति को लगे तू गर्भवती है, और मेरे संतान होगी ना वो मैं तेरे को दे दूंगी, तू बोल के भेज दे। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि तेरा पति मान जाएगा क्या कि मेरे पहले 3-4 है, फिर ये एक और हो जाएगा तो 5 और हो जाएगा। इतनों का मैं क्या अचार डालूंगी क्या, एक तू ले जा, क्योंकि इसके बदले में तेरे को क्या चाहिए, धन धन रुपया थारी मीठी धार, मर जावे मुंशी थानादार। रूपचंद जी पल्ले तो राती मले, रुपया तो सब कुछ है, रुपया है तो बाप कहता बेटा नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, रुपया है तो पत्नी कहती है कि पति नहीं ये तो मेरे लिए सुहाग है, रुपया है तो बेटा भी कहे बाप कहीं नहीं को बाप भगवान सबके हो जाए, और रुपया बोले तो कहेंगे काको बाप है छाती कूटो। तो पैसे तेरा सब कुछ है, वो गाना नहीं था कि पैसा बोलता है, सुना। तो उसी प्रकार से उसने कहा मेरे को पैसा दे देना, मैं बच्चा दे दूंगी। दोनों बहनों में तय हो गया कि हाँ ये सही है, और वो फल लेके वो घर आ गई। उसने मन में विचार किया इसको फेंकने से क्या फायदा है, घर में गाय है मेरे, खिलाना पड़ता है इसको, इतने दिन से खिला रहे हैं, कभी दूध ही नहीं दिया इसे, ये फल इसको खिला देती हूँ, इसके भी बच्चा हो जाएगा, तो बच्चा मेरे पास आएगा मेरी बहन का, तो उसको दूध भी तो पिलाना पड़ेगा। उसने विचार किया, ऐसा मन में विचार करके वो फल उसने उस गाय को खिला दिया। अब समय का चक्र है, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है
क्या लिखा है? नारी स्वभाव सत्य सबके, अवगुण आठ सदा उरे, साज अनुज चंचलता माया, भय अविवेक असोचन गाया। रावण कहता है कि विद्वानों की स्त्रियां स्वभाव ठीक भी कहना है, और उनके हृदय में 8 अवगुण रहते हैं। कौन कौन से अवगुण रहते हैं? कि एक तो माता बहनों से कोई भी ज्यादा साहसवान नहीं होता है। जितना आपके अंदर साहस है भगवान पुरुष के अंदर नहीं है। साहस अटूट है आपके पास। हर माता बहन का जो साहस है वो बहुत बड़ा है। तभी तो देखो ना, बच्ची को पालते पोसते हैं और उसका विवाह करते हैं। अशांति घर में जाती है बच्ची, उसका साहस ही तो है कि पूरे घर पे कब्जा कर लेती हो। भाइयों देखो जाओ जो 2-4 जना साथ करना,